देखिए इसका जो मेन लॉजिक अगर आप देखें, जो आप नदी में देखते हैं ना, बेसिकली नदी में, रिवर में क्या देखने को मिलता है हमें कि पानी एक तरफ जा रहा होगा और लोग इधर इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी जा सकता है। अबाउट से पीपल, ना पीपल इन बोट। इसमें अगर कुछ नाम जो आपको समझना है, जैसे स्टिल वाटर, अगर कहीं पे लिखा हुआ है स्टिल वाटर मतलब पानी का स्पीड जीरो। जैसे पॉन्ड होता है, पॉन्ड ना, पॉन्ड में स्टिल वाटर यू कैन से स्पीड ऑफ वाटर इज जीरो, या फिर पानी मूवमेंट नहीं कर रहा, पानी ऐसे रुका हुआ है, दैट इज स्टिल वाटर। स्ट्रीम अगर कहीं पे लिखा हुआ है स्पीड एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है क्या कि जो वाटर होता है वो मूव कर रहा होता है। वाटर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। वाटर मूव करने से उसको कहते हैं स्ट्रीम। बाकी तो हो गया जो बोट, बोट का दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि बोट रुका हुआ है या फिर मोशन में है ना। वो बोट का दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि वो चल भी सकता है या फिर रुका हुआ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दो वर्ड है जो मेन पूरा इस चैप्टर में, जो मेन लॉजिक वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज टू वर्ड्स। वन इज अपस्ट्रीम, one is upstream, another is downstream। one is upstream, one is downstream। जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन या फिर जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो इन दोनों वर्ड में ही है। अपस्ट्रीम आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, अगेंस्ट स्ट्रीम, अगेंस्ट स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम विथ स्ट्रीम। अगेंस्ट स्ट्रीम आप ऐसे समझ लो कि अगर रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है तो आप अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने को कोशिश करोगे बोट को लेके, तो इस सिचुएशन को कहते हैं अपस्ट्रीम। जिस तरफ पानी बह रहा है आप ऑपोजिट साइड में आने को कोशिश करोगे तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। और जिस तरफ पानी जा रहा है आप भी सेम साइड में बोट को लेके जाने को कोशिश करोगे तो उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, पानी जिस तरफ जा रहा होगा आप भी अगर उसी तरफ जाए तो उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम, और पानी जिस तरफ जा रहा है आप अगर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने को कोशिश करेंगे तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो दोनों टर्म। तो उल्टा साइड में या फिर उल्टा साइड को अगेंस्ट लिखा, या फिर जिस साइड में पानी है उस साइड में जाने को हमने विद द स्ट्रीम लिखा, विद स्ट्रीम। ना देखिए, क्योंकि जो भी चीजें मूव कर रहा होगा, मूवमेंट होने का कोई ना कोई आपका क्या होगा, यू कैन से स्पीड। अगर मैं यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है रिवर, रिवर में क्या, वाटर, रिवर में वाटर क्या करता है, फ्लो करता है। मान लेते हैं जो पानी फ्लो कर रहा है, क्योंकि अगर स्टिल वाटर है तो स्पीड जीरो है, वो रुका हुआ है। जैसे पॉन्ड में जो पॉन्ड में या फिर कभी कभी छोटा मोटा जो भी लेक होता है, बड़ा लेक में तो मूवमेंट होता रहता है। रिवर में जो पानी फ्लो करता है उसका स्पीड को अगर हमने x किलोमीटर पर आवर लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते, मैं y भी ले सकता था, कोई इश्यू नहीं है, आपको मेनली कॉन्सेप्ट को समझना है। और जो बोट है, जिस बोट से आप जाने को कोशिश कर रहे हैं उसका स्पीड आप अगर मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ना यहाँ पे आप एक सिचुएशन समझना होगा जो प्रैक्टिकली आप कभी दिन नदी में देखे भी होगा कि अगर पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है, आप अगर इसका उल्टा साइड में आने को कोशिश करें तो आपका जो स्पीड होगा वो ऑटोमेटिकली कमती हो जाएगा, क्योंकि वो आपको बैकफायर करेगा। और बैकफायर करने के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जिस स्पीड से पानी जा रहा होगा, आपका स्पीड, आपका आने का स्पीड अगर उससे ज्यादा नहीं हुआ तो आप आगे नहीं जा सकते। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि अभी कोई दो लोग अगर झगड़ा कर रहा है, आगे वाला भी पुश किया, पीछे वाला भी पुश किया, तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो ना जीतेगा। तो बेसिकली वही है कि जो इन जनरल हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो बोट का स्पीड है, बोट का जो स्पीड है वो वाटर का स्पीड से ज्यादा होना चाहिए ना। ज्यादा नहीं हुआ तो अपस्ट्रीम पॉसिबल ही नहीं होगा, आपको बैकफायर करेगा।
जो बोट का स्पीड है वो वाटर का स्पीड से ज्यादा होना होगा। एक काम करते हैं, चलिए, हाँ, हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, जो ज्यादा वाला है ना, इन जनरल हम लोग ये जो बोट का स्पीड है इसको x मान लेते हैं। हाँ, ये वाला एक बार करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन नहीं, एक्चुअली समझने के लिए ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इन जनरल जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि जिसका स्पीड ज्यादा होता है उसको x लिखते हैं, जिसका स्पीड कम होता है उसको y लिखते हैं। ऐसे ही नॉर्मल ज्यादा स्टैंडर्ड दिखता है, और ऐसा नहीं कि yx xy कुछ भी ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादातर जगह में अगर आप किसी दिन देखा तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जैसा मतलब ज्यादातर हमें दिखता है बुक्स वगैरह में, क्वेश्चंस वगैरह में, उस हिसाब से हमने x और y को लिया। जिसका स्पीड ज्यादा है उसको हमने x लिया, जिसका स्पीड कम है उसको हमने y लिया। तो इन जनरल जो x का वैल्यू है वो y से क्या है, ज्यादा है, इस हिसाब से हमने मान के चला। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपस्ट्रीम है ना, यहाँ पे आ गया स्पीड, तो यहां से आपको क्या क्या मालूम हो जाना चाहिए, जो स्पीड ऑफ जो अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज लेस देन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। या फिर आप ऐसे मान ले कि आप डाउनस्ट्रीम में जब आप पानी के साथ साथ फ्लो करें तब आपका स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगा जब आप पानी का अगेंस्ट में जाए, ठीक है ना। जब पानी के साथ साथ अगर आप फ्लो करें तो ऑब्वियसली उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी भी पीछे से आपको धक्का दे रहा होगा, इट विल बी मोर देन अपस्ट्रीम। इसमें कुछ लिखना है, मिटा दो। तो यहां से ये सब चीज जब एक बार हम समझ में आ जाए तो उसके बाद उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है कि हम लोग अगर डायरेक्टली लिखे। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो वाटर है, जो बोट है, हमने ये पढ़ा जो बोट है उसका स्पीड हमने लिया x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम या फिर वाटर स्पीड, उसको हमने लिया y किलोमीटर पर आवर। तो जो इन अपस्ट्रीम, जब अपस्ट्रीम होता है तब आपका स्पीड क्या बन जाता है, x माइनस वाई किलोमीटर। नाउ इसका मीनिंग आप प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं कि एज आई सेड कि जब आप पानी का अगेंस्ट जाने को कोशिश करें तो आपको पीछे धकलता है, तो इसका मतलब आपको ज्यादा फोर्स या फिर ज्यादा तेजी से जाने को कोशिश करना है, तभी आप उसमें जा पाएगा बेसिकली। तो इसलिए स्पीड इन अपस्ट्रीम को हमेशा x माइनस वाई लेते हैं, जो x किसका वैल्यू है, बोट का स्पीड, और y जो है वो स्ट्रीम या फिर वाटर का स्पीड। और जो डाउनस्ट्रीम होता है, क्योंकि उसमें आपको पानी पीछे से धक्का दे रहा होता है और आपका जो स्पीड होता है वो और पानी का स्पीड दोनों प्लस होके आपका अलग लेवल का ही फिर क्या बन जाता है, स्पीड बन जाता है। तो स्पीड, दोनों स्पीड को प्लस करते हैं बेसिकली, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों से आपका एक ये दोनों अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आप डायरेक्टली एक चीज समझ सकते हैं। मैं पहले कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, मैं फिर फॉर्मूला लिखता हूं। देखिए, अपस्ट्रीम का स्पीड और डाउनस्ट्रीम का स्पीड को आप अगर प्लस करें, मैं इसका फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, फिलहाल आप सिर्फ इसको देखिए, डाउन प्लस अप। तो डाउन में क्या है, x प्लस वाई, और अप में क्या है, x माइनस वाई। ये y क्या हो रहा है, कैंसिल, x कितना बार आ गया, 2x, और यहाँ पे डाउन प्लस अप, 2 को आप इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या बनता है, किसी दिन अगर आपको क्वेश्चन में अपस्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, आपको पूछे कि बोट का स्पीड क्या है, ये क्या बन रहा है, हाफ ऑफ या फिर हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x मीन्स बोट का स्पीड। तो ये मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, फिलहाल फॉर्मूला में लिख के दूंगा इसका, ठीक है, डायरेक्टली। और दूसरा आप ऐसा नोटिस करना, अगर आप x प्लस वाई में से x माइनस वाई को इस तरीके से माइनस करें ना, x प्लस वाई क्या था, डाउनस्ट्रीम, उसमें से आप अगर अपस्ट्रीम वाला नंबर को माइनस करें, अपस्ट्रीम को आप अगर माइनस करें तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये क्या बन रहा है, x प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई, ये डाउन माइनस अप।
तो ये x और x कैंसल, 2y इक्वल टू डाउन माइनस अप y, 2 उस तरफ जाएगा, 1/2 डाउन माइनस अप। तो कहने का मतलब है कि देखिए हमें चाहिए शॉर्टकट मेथड, हमें तो ऐसा नहीं कि पूरा करके दिखाना है। अभी जब आपका स्कूलिंग लेवल पे होगा तो जो मैं बता रहा हूं उसको करके भी दिखाना होता है, तो उसमें से अभी हमें डायरेक्टली ये समझ में आना चाहिए जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं समझने से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप अगर समझ पाए कि मैंने क्या लिखा अभी कि जो स्पीड ऑफ बोट होता है उसको कैसे निकाला जाए, हाफ इंटू अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड। आपको अगर किसी क्वेश्चन में अपस्ट्रीम का स्पीड की ऊपर की तरफ या फिर पानी का अगेंस्ट जाने का स्पीड दिया हुआ है कि अपस्ट्रीम में आप इस स्पीड से जा रहे हो और डाउनस्ट्रीम में इस स्पीड से जा रहे हो, तो आपका बोट का या फिर जो बोट लेके आप या फिर शिप भी हो सकता है उसका स्पीड क्या है, हाफ इंटू अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड। सिमिलरली दूसरा कैलकुलेशन मैंने आपको यह दिखाया कि अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछता है, दैट इज पानी का स्पीड, वाटर का स्पीड, तो उसको हमने क्या देखा, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। तो ये दोनों फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, इसी से ही क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं, ताकि ये जो मैं लिखा इसको क्वेश्चंस में कैसा होगा वो आपको समझने में आसान होगा। अभी फिर a man can row with a speed of 6 km/h in still water. What will be his speed with the stream if the speed of stream is 2 km/h, 8 km/h, 6 km/h, 2 km/h and 4 km/h. तो क्या पूछ रहा है, ए मैन कैन रो, रो मतलब दौड़ना, स्पीड ऑफ 6 km/h इन स्टिल वाटर। इससे हमें क्या समझ, स्टिल वाटर देखिए अगर वो जो पानी मूव नहीं कर रहा होता है उसमें अगर इस स्पीड से दौड़ेगा तो पानी इधर उधर जब वो इसी स्पीड से दौड़ेगा, इसलिए ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। या फिर आप ऐसे मान ले कि जो हमने बोट लिया था, यहाँ पे बोट की जगह में क्या लिखा हुआ है, मैन, स्पीड ऑफ मैन कितना, 6 km/h। What will be his speed with the stream? With the stream किसके लिए यूज होता है, अभी हमने बताया डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम के लिए क्या यूज होता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम
इज गिवन 2 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या लिखा था हमने अभी अभी, दोनों का प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड, इट इज 6 plus 2. If this is x, this is y, this is x plus y. 6 plus 2 8। तो पहले तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है ना, सबसे बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे विद द स्ट्रीम के जगह में अगेंस्ट द स्ट्रीम भी लिखा हुआ हो सकता था, तो वही क्वेश्चन को रीड करना है। कभी कभी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बोल के नहीं लिखा हुआ होता है, विद द स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम ऐसा टाइप का भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है। Shantanu can row upstream at 10 kilometers per hour and downstream 18 kilometers per hour. Find Shantanu's rate in still water and that of rate of the current। तो एक क्वेश्चन हमने लिखा, इसका ऑप्शन है 4, 14, 10, 18, 14, 4, none of this। तो क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, वही कैन रो जाना दौड़ना जो भी आप बोले, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम लिख के जो स्पीड होगा वो किसका स्पीड है, फिर अपस्ट्रीम का स्पीड है। कितना है आपका 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालने के लिए बोला देखिए, तो शांतनुस रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट। रेट इन स्टिल वाटर, इस लाइन का मतलब क्या बनता है, स्टिल वाटर पानी रुका हुआ वाला, तो रुका हुआ में किसका स्पीड, शांतनु का। जैसे हम लोग बोट, दो लोग होंगे पानी के साथ, वो बोट हो, कोई लोग हो, कोई आदमी हो, तो ये बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ बोट जिसको हम लोग लेते हैं, या फिर अभी के लिए बोट की जगह में कौन है, शांतनु। ये पूछा एंड रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट, करंट किसको कहते हैं, पानी का जो स्पीड होता है, तो इसका मतलब ये रेट ऑफ, या फिर इसको क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जो मैंने लास्ट में जो दो फॉर्मूला आपको बताया कि मैंने बोला यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसमें मैंने सबसे पहला वाला क्या लिखा कि जो स्पीड ऑफ बोट होता है, स्पीड ऑफ बोट, इस केस में बोट तो नहीं है, इसमें सिर्फ कौन है, शांतनु। हमने क्या लिखा था, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। तो डायरेक्ट मिल जाता है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, डायरेक्ट अगर आप इसको याद रखते हैं फिर समझते हैं। डाउनस्ट्रीम 18, अपस्ट्रीम 10, तो 18 plus 10 28 by 2 14
इन शॉर्ट पहला वाला ऑप्शन 14 होना चाहिए, क्योंकि पहले किसके बारे में लिखा हुआ है, स्टिल वाटर। ये भी एक कंफ्यूजिंग चीज है। देखिए ये ऑप्शन में भी 4 and 14 है, इस ऑप्शन में भी 14 4 है, तो पहले कौन है, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब जो बोट है या फिर शांतनु है, तो शांतनु का कितना मिला 14, क्योंकि ये एक्स वाला पार्ट को इसलिए मैंने आगे लिखा था, तो यही आंसर है। ये तो 14 पीछे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका वैल्यू आप डाउन स्ट्रीम, ये वाला स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए जो हमने लिखा था डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इंटू हाफ, उसको यूज करेंगे तो हो ही जाएगा वैसे। ठीक है, what time will be taken by a boat to cover a distance of 64 kilometers along the stream if speed of boat in still water is 12 kilometers per hour and speed of stream is 4 kilometers per hour, 12 hour, 6 hour, 10 hour. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट टाइम, कितना टाइम चाहिए होगा, टेकन बाय बोट, एक बोट को कवर करने के लिए डिस्टेंस ऑफ 64 किलोमीटर, एक डिस्टेंस है बोट से जाना है, उस डिस्टेंस कितना है 64 किलोमीटर along the stream। ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, along the stream। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ along the stream, डाउन स्ट्रीम ना, along the stream, ये हमेशा आपका लिखा हुआ नहीं होगा कि डाउन स्ट्रीम में है या फिर अप स्ट्रीम में, तो along the stream up the with the, इसका मतलब क्या बन रहा है कि अगर वाटर इस तरफ जा रहा है तो बोट भी इस तरफ जा रहा है, तो हमने बोट का स्पीड क्या माना था x, यहाँ पे तो दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, देखिए स्पीड ऑफ व्हाट बोट इन स्टिल वाटर इज हाउ मच 12, तो बोट जिसको हम लोग x लेते हैं इसका कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो वाटर जिसको हम लोग y लेते हैं इसका कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो बात जब डाउन स्ट्रीम का हो तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हम लोग क्या लेते थे x प्लस ना, x प्लस वाई, तो यहाँ पे 12 प्लस 4, तो जब पानी के साथ साथ वो लोग जा रहा था तब उसका स्पीड इंक्रीज होके कितना बन गया 16 किलोमीटर पर आवर ना।
अभी हमें पूछा कि ये 64 किलोमीटर डाउन, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, टाइम इक्वल टू क्या था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ना ये स्पीड अपस्ट्रीम भी हो सकता है, डाउनस्ट्रीम भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ना फिलहाल इस क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम बोला, जिसमें कितना दूर जाना है, 64 किलोमीटर ना, 64 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसको जाना है। और स्पीड कितना है डाउनस्ट्रीम में, 16। तो दैट मीन्स कितना टाइम चाहिए होगा उसको, 4 आवर, 4 आवर। तो ये अपस्ट्रीम के लिए भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि अपस्ट्रीम में अगर जाता इतना डिस्टेंस तो कितना टाइम लगता, ऐसा टाइप का। ठीक है, a boat takes 8 hours to row 48 kilometer downstream same distance upstream. Find boat rate and still water rate of current. इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने अभी अभी किया था, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था अभी अभी ना। यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द बोट रेट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट का स्पीड एंड स्पीड ऑफ करंट। रेट ऑफ करंट क्या था, वाटर का स्पीड, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम स्पीड। इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, वाटर का स्पीड निकालने के लिए हाफ इंटू डाउन माइनस अप, और बोट का स्पीड निकालने के लिए क्या बताया था हमने, हाफ इंटू डाउन प्लस अप, है कि नहीं। जो मेन दो फॉर्मूला इंपोर्टेंट, यही तो पूछा। यहाँ पे क्या पूछा, ए बोट टेक्स 8 आवर्स टू रो। ये ना, यहां से इन दोनों का स्पीड आपको मालूम नहीं है, लेकिन यहां से आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन में पहला लाइन में क्या बोला, ए बोट टेक्स 8 आवर्स टू रो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा था ना, डाउन स्ट्रीम में जब जा रहा था तो 48 किलोमीटर जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम में जब हम लोग स्पीड बोलते हैं, देखिए स्पीड हमेशा हम लोग 1 घंटे का डिसाइड करते हैं, ऐसा तो नहीं कि 4 घंटे में इतना गया तो स्पीड कितना हुआ। वी नीड फॉर 1 आवर।
आइदर इट फॉर बोट ऑल्सो, आइदर इट फॉर वाटर ऑल्सो। यहाँ पे 48 किलोमीटर 8 घंटे में, तो स्पीड क्या है फिर 48 क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किसके लिए है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। फिर दूसरे तरफ आप देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे, एंड 12 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, सेम डिस्टेंस, ये डाउन स्ट्रीम में 48 किलोमीटर 8 घंटे में गया, जबकि अपस्ट्रीम में जब अपस्ट्रीम का बात आया तब यही रो द सेम डिस्टेंस 48 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है अभी 12 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम कितना मिल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला, स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला ये, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट तो हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम का कितना है 6, अप स्ट्रीम का कितना है 4, 10/4 5 किलोमीटर पर आवर। पहले 5 किस में लिखा हुआ है, यही आंसर होगा क्योंकि पहले बोट का लिखा हुआ है। और स्टील का भी अगर आप निकाल ले इसी तरीके से, डाउन स्ट्रीम का कितना है 6, अप स्ट्रीम का 4, तो 2 इंटू, ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना आएगा 1, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देख के मतलब समझना है मेन बात, तो कि जब हमें स्पीड बोले तब हमें 1 घंटे का बोलना है, 1 घंटे का बोलने से स्पीड सही बैठेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, if the speed of swimmer in still water is 9 kilometer per hour, find the downstream speed of the swimmer when the river is flowing with the speed of 6 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपको आ जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही। 2-3 क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लोग देखिए तो एक बार। 3 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, और एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके साथ साथ, ए बोट goes
48 kilometer downstream in 20 hours. It takes 4 hours more to cover the same distance. Good. अभी तक जो भी टाइप्स हमने डिस्कस किया ना, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हमें, ठीक है। तो वही आपको सिर्फ क्वेश्चन को ठीक से एक बार देख लेना है, देख के तो समझ जाना है। फिर और एक बार ट्राई कीजिए तो दोनों को कितना मिलता है, देखिए। पहला वाला तो डायरेक्ट प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम दोनों का प्लस 9 प्लस 6 15। इस टाइप का अभी क्वेश्चन हमने किया था। इसमें क्या लिखा हुआ है बेसिकली, a boat goes 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 20 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम में 48 किलोमीटर 20 आवर्स, क्या क्या दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, मतलब क्या चाहिए हमें डाउनस्ट्रीम का, हमें मेन मोटिव क्या है, स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड करेंगे तो। फिर क्या बोला, इट टेक्स 4 hours more to cover the same distance against the stream। तो ये भी समझना जरूरी है कि अगेंस्ट स्ट्रीम स्पीड का डिस्टेंस 40, सेम डिस्टेंस बोला, टाइम क्या बोला, इट टेक्स 4 hours मोर, 4 घंटा ज्यादा। पहले कितना लग रहा था 20, डाउनस्ट्रीम में 20, उससे 4 घंटा ज्यादा, तो 20 प्लस 4, तो टाइम इज 24 आवर्स। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम या फिर अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, फिर डिस्टेंस 48 बाय टाइम 24, दैट इज अप स्ट्रीम का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। हमें किसका स्पीड निकालने के लिए बोला, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट हमने क्या लिखा था, डायरेक्ट फॉर्मूला, जब हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड अगर हमें मालूम हो, तो स्पीड ऑफ बोट के लिए हमने क्या लिखा था, हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। तो हाफ इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना 2.4 और अपस्ट्रीम स्पीड कितना 2, तो हाफ इंटू 2.4 प्लस 2 4.2 4.4 हाफ ऑफ 4.4 अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बोट। तो हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम का टाइम से डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल लिया, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस अपस्ट्रीम का टाइम से अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल लिया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का स्पीड मालूम चल गया। तो बोट और स्ट्रीम का निकालने के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही। तो ये जो हमने टॉपिक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, उसका ही तो लॉजिक कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अप्लाई हो ही रहा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो करके देखना होगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करने से तो नहीं होगा, मिटा दो।
और एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर। A boatman rows 1 kilometer in 5 minutes along the stream. 6 kilometer in 1 hour against the stream. The speed of the stream is 3 kilometer per hour, 6 kilometer per hour, 10 kilometer per hour, 12 kilometer per hour. इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसा कुछ। और इसका जो क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर जितना हमने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एकदम, जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं ना, इसी टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, उसमें कोई उतना घुमा फिरा के। एपीएसएसबी में तो और भी उतना नहीं आता इस टॉपिक से। यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, A boat rows 1 kilometer in 5 minutes along the stream. Along the stream का मतलब क्या है? Downstream. तो डाउनस्ट्रीम में 1 किलोमीटर चला गया कितना टाइम में? 5 मिनट में। और 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम इज स्टैंड्स फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर इन 1 आवर। हमें क्या बोला? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें पूछा स्पीड ऑफ स्ट्रीम ना। एक बात हमेशा आपको ये शुरू से ही मैं बार बार बताता भी रहता हूं, जब भी स्पीड पूछे ना, स्पीड का मतलब क्या होता है? इन 1 आवर या फिर इन 1 सेकेंड। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि 2 ही यूनिट तो होता है स्पीड का, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर है। पर आवर का मतलब है 1 घंटे में कितना। ये 1 घंटा है क्या? नहीं ना। तो ये यहां से चीजों बनाओ, ये 1 घंटा है। यहाँ पे अगर इसको ना, इन शॉर्ट डिस्टेंस जो भी हो ना, कभी कभार अगर टाइम 1 आवर नहीं है, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में हुआ, स्पीड जो टाइम है वो अगर आवर में हुआ, तब जो अगर इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? स्पीड, तब हमें क्या मिलता है? किलोमीटर पर आवर मिलता है। ये क्या है? डिस्टेंस है ना। फिर 1 किलोमीटर गया 5 मिनट में गया, तो 5 मिनट जो टाइम है वो किस में होना चाहिए? आवर में। 5 मिनट्स में कितना आवर होगा? 5 मिनट्स में एक आवर में कितना मिनट होता है? 60। तो इसका मतलब मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करता है? 60 से। तो 60 से डिवाइड करेंगे, 5 से कैंसिल किया तो 1/12 क्या है? आवर। 1/12 आवर। तो जैसे डाउनस्ट्रीम का स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना? 1। टाइम कितना? यहां से ये देखिए, ये किस टाइप का फ्रैक्शन बन गया? अभी मिक्स। इस टाइप का फ्रैक्शन को क्या नाम से जानते थे? कंपाउंड ना, कंपाउंड। ये 12 कहां पे जाएगा? ऊपर। तो क्या बन रहा है? 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 बाई 1, दैट इज क्या बन रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड है? किसका स्पीड बन गया? फिर ये किसका स्पीड बन गया? डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो इन शॉर्ट अभी हमें क्या क्या मिल चुका है? डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है? तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है? डाउनस्ट्रीम
का जो स्पीड है वो हमें क्या मिला, 12 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। और ये अप स्ट्रीम का आप क्लियरली देख पाएंगे, यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है, तो इसको अलग से हमें डिस्टेंस बाय टाइम नहीं करना क्योंकि टाइम 1 आवर है। तो अप स्ट्रीम का आपका कितना दिया हुआ है फिर, 6 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालने के लिए बोला, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का हमने क्या लिखा था, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस, ये जो स्पीड निकालने के लिए दो फॉर्मूला हमने बताया, यही आप देखोगे घूम फिर के यूज होता रहता है। तो हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम का कितना है 12 माइनस अप स्ट्रीम का कितना है 6, तो हाफ इंटू 12 माइनस 6 इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझ जाने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये सब तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया, आप अगर क्वेश्चन को समझ गए ना, एक दो लाइन में आंसर मिलने वाली बात है कि कितना दूर जाना है, किस हिसाब से जाना है, बाकी तो मैंने समझाने के लिए आपको डिटेल में लिख दिया। तो ये टॉपिक ऐसा ही है, इसमें कुछ और नया क्वेश्चन करने लायक नहीं है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करना बैठ के आराम से। और ये जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, उसमें कुछ डाउट होता है तो बोलिए, नहीं तो कुछ नया स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। इसी टाइप का ही मिलेगा, उसमें कुछ अलग उतना क्वेश्चन नहीं बनता, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करके भी फायदा नहीं है।